देखो पिछली वाली क्लास में मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बता दिया था। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी बता दिया था। और इस क्लास में एम्फैटिक प्रोनाउन, इसको डिटेल में बताऊंगा। ओके, लिसन केयरफुली। इसमें देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन वास्तव में होता क्या है। जैसे एन एम्फैटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू गिव स्ट्रेस और एम्फेसाइज टू द सब्जेक्ट। मतलब कि एम्फैटिक प्रोनाउन ऐसी प्रोनाउन होती है जो किसी चीज को स्ट्रेस यानी जोर देने के लिए प्रयोग की जाती है। जोर देने का मतलब नहीं समझे, बताऊंगा अभी। और यह बताता है कि काम सब्जेक्ट ने स्वयं किया। मतलब एम्फैटिक प्रोनाउन कैसे पहचानोगे, इसके द्वारा यह पता लगेगा एम्फैटिक प्रोनाउन के द्वारा कि काम सब्जेक्ट ने स्वयं किया। सब्जेक्ट यानी जो शुरू में होगा, जैसे किसी का नाम हो गया, ई, सी, इट, यू, हम, ये सब चीजें हैं ना, तो इसके द्वारा ये पता लगेगा कि काम सब्जेक्ट ही कर रहा है। इसके भी एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ होते हैं। जैसे आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं पढ़ा था एग्जाम्पल, उसके भी एग्जाम्पल होते थे ना, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ होते थे ना एग्जाम्पल। लेकिन इसमें भी वही होते हैं। तो आपको जैसे आ जाए पेपर में तो पता करना पड़ेगा ना कि डिफरेंस क्या है दोनों में, है ना। दोनों की एग्जाम्पल सेम है तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही ना कोई। जैसे आपको दो कॉपी दी जाए, एक में थोड़ा अंतर रख दिया जाए, आपसे कहा जाए ढूंढो दोनों में अंतर क्या है, अंतर तो पता करना पड़ेगा ना, तभी तो जान पाओगे कि क्या अंतर है दोनों में, बताइए। तो ऐसे ही एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों में भी अंतर होता है। हाँ, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, जैसे इसमें पॉइंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, तीन चार बना दिया गया है, एक पॉइंट लिख दिया गया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, दो प्रोनाउन बना दिया गया है। तो आपको इसमें अंतर पता करना है। ठीक है, तो जैसे पॉइंट, यूज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब यूज कहाँ पे करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कोई भी क्रिया है ना, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब जानते ही हो, जाना, गो, बी, ये सब चीजें। और जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है वो इम्फेसिस, यानी किसी चीज को इम्फेसिस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी चीज को मतलब कि इम्फेसिस करने के लिए, किसी चीज को जोर देने के लिए जो प्रोनाउन यूज होती है, कौन सी प्रोनाउन है, एम्फैटिक। फिर इसके बाद अगली बात आती है पॉइंट सब्जेक्ट बराबर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। हाँ, तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसमें लिखा है यस। और जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है इसमें नो क्यों लिखा है, क्योंकि ना इसमें सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट नहीं होता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इक्वल होता है, जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन में इक्वल नहीं होता। तीसरा प्रोनाउन रिमूवल, हटाते कैसे हैं। ठीक है, सेंटेंस बिकम्स रॉन्ग, यानी मतलब कि अगर जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हटा देंगे ना किसी सेंटेंस में, जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है, अगर उससे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा दिया हम लोगों ने, वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन जो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है उसको किसी सेंटेंस में हटाने या हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेंटेंस करेक्ट ही रहता है। उसको हटा दोगे तो उसका करेक्ट ही रहेगा, वो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा दोगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हिंदी मीनिंग, इसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, स्वयं को या अपने आप। जबकि एम्फैटिक प्रोनाउन की जो हिंदी मीनिंग निकलेगी ना, स्वयं या खुद निकलेगी। समझे यहाँ तक आप लोग। फिर अगली बात आती है डिफरेंस, यानी एग्जाम्पल इससे रिलेटेड कुछ बताऊंगा तो उसमें क्या अंतर है।
इसमें देखिए डिफरेंस एग्जाम्पल्स, अंतर के एग्जाम्पल। पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे लिखा है आई हेल्प माई सेल्फ। हाँ, इसकी हिंदी क्या होगी? मैंने खुद को चोट पहुंचाई। लेकिन अगर इम्फेटिक प्रोनाउन है आई माई सेल्फ हेल्प हिम, मैंने खुद उसे चोट पहुंचाई। अंतर समझ रहे हैं? यहाँ पे समझाता हूँ। देखो इसमें आई हेल्प माई सेल्फ, यहाँ पे ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? वर्ब है ना? यस सर। वर्ब है ना? वर्ब के बाद आया है ना ये माई सेल्फ आवर सेल्फ। तो जब भी वर्ब के बाद आए तो ऐसी प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाती है। हाँ? और इम्फेटिक प्रोनाउन में देखो ये आई को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, साथ में प्रोनाउन है ना आई। यस सर, आई प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद सीधा माई सेल्फ आ गया ना। आई माई सेल्फ हेल्प हिम, मैंने खुद उसे चोट पहुंचा। मतलब कि कहने का मतलब ये है ना, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ना तो उसमें कहने का मतलब ये समझना है आपको। जैसे आपने कहा किसी से तुमने पेन चुराया है ना? और इम्फेटिक प्रोनाउन, तुमने ये पेन चुराया है ऐसे कह दिया किसी से। हाँ, तो आप क्या बोलोगे? नहीं चुराया। फिर दोबारा आपने कह दिया तुमने पेन चुराया है, तुम दोबारा क्या कहोगे? मैंने पेन नहीं चुराया। उसी बात को जोर से कहोगे ना, उससे आएगा। तो इम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब है किसी चीज को जोर दे के कहना, जोर दे के। जैसे आई हेल्प माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई, इसमें जोर नहीं दिया गया। लेकिन आई माई सेल्फ हेल्प हिम, इसमें जोर दिया गया है, मैंने खुद उसे चोट पहुंचाई, इसमें जोर दिया गया है ना सेंटेंस के ऊपर। तो जब जोर दिया जाए तो वो प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है? इम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, यस सर। अगला एग्जांपल जैसे रिफ्लेक्सिव का है, शी ब्लेम्ड हरसेल्फ। हाँ, उसने स्वयं को दोष दिया। ब्लेम मीन्स दोष देना। इम्फेटिक शी हरसेल्फ ब्लेम्ड हिम, इसका क्या हो जाएगा? उसने स्वयं, ही हरसेल्फ ब्लेम्ड हिम, उसने स्वयं उसे ब्लेम यानी उसका आरोप लगाया। ठीक है। इसके बाद जैसे तीसरा एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव। जैसे तीसरा एग्जांपल है हाँ रिफ्लेक्सिव, वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ फॉर एग्जाम। हमने स्वयं को, जैसे ये लिखा है वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ फॉर द एग्जाम, यानी हमने स्वयं को एग्जाम के लिए क्या किया? तैयार किया। ये होगा ना। लेकिन वी आवरसेल्फ प्रिपेयर्ड द नोट्स, हमने खुद नोट्स तैयार किया। जोर दिया गया ना, जब भी किसी सेंटेंस के ऊपर जोर दिया जाए ऐसा प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन? इम्फेटिक। और जोर ना दिया जाए तो रिफ्लेक्सिव। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखो, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके वर्ब के रूप में यूज होता है। इसको किसी चीज का जोर देने के लिए यूज होता है। और एक चीज अंतर देखो, इसमें वर्ब के बाद माई सेल्फ ये सब चीजें आएंगे, लेकिन इसमें वर्ब के पहले आएंगे वो चीजें। तो ऐसा प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझिए। फिर इसके बाद अगली क्लास में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया था ना। यस सर। रिलेटिव प्रोनाउन अभी बचा है। यस सर। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन भी एक तरीके से वो भी मैच करते हैं। जो एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के होते हैं वही रिलेटिव प्रोनाउन के भी होते हैं। यस सर, होते हैं। उनको भी अंतर करके इसी तरीके से बताना पड़ेगा। वो अगली क्लास में बताऊंगा जब भी होगी। ठीक है, यहाँ तक।